खानदानी अरे वाह, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। वाह वाह वाह, तुम जहाँ हो वही पढ़ूंगी जो हुक्म है। मैं कुछ बातचीत नहीं, क्योंकि मुशायरे के और गज़ल के दरमियान बातचीत नहीं की जाती, उसके लिए नेता काफ़ी हैं। हम शायर हैं, हम तो सिर्फ गज़ल पेश करते हैं और गज़ल से दाद लेते हैं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, क्या कहना, तुम समझते क्यों नहीं। लेकिन वही दाद मिलनी चाहिए जो सीवान ने मुझे दी है दाद। मुझे याद है वो मुशायरा, इतनी घनघोर बारिश के बाद भी माशाल्लाह क्या मुशायरा हुआ था उस हॉल में, और आज भी मुझे वो मंज़र नज़र आ रहा है कि मुझे वही भरपूर मोहब्बतें मिलेंगी। मैं शेर पढ़ती हूँ। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों। बहुत शुक्रिया, आपने हुक्म दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। शेर समाप्त करें। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए। वाह, तुम फलक हो मैं ज़मी हूँ, तुम समझते क्यों। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। तुम फलक हो मैं ज़मी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मज़ा कुछ और है। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मज़ा कुछ और है। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। ये चाय वाला भी आज सारा घर कर देगा बेड़ा। हद हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दे लेने दो यार। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आजकल हर चाय वाले को वही एक गलतफहमी है। हम तो सिर्फ चाय वाला ही कह रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। आप क्यों खामखा उसकी तशरीह कर रहे हैं? कुछ कहिए ही मत, बस सिर्फ चाय वाला ही कहिए। आप बैठ जाइए भाईजान, बैठ जाओ भैया। नहीं बांट लेने दो। थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे हम, ये बेचारा मानेगा नहीं बिना बांटे। नहीं कोई बात नहीं, सारी बेच ले भाई, सारी बेच ले। एक बार मुझे इजाज़त दे दें, आप सब अपने हैं, मुझे हौसला और हिम्मत देते हैं। मैं फ़ख्र करती हूँ, नाज करती हूँ अहले सीवान। जब मैं बाहर जाती हूँ, यकीन जानिए 4 अक्टूबर को जब हम मस्कत में थे, वहाँ भी बिहार अंजुमन का ही मुशायरा था, उर्दू विंग का मुशायरा था, जिसको मैं समझती हूँ 25वां मुशायरा। मंजर भाई जानते होंगे, कई बार गए होंगे उस मुशायरे में। तो बिहार के लोगों ने जो शनाख्त कायम की है उस पर मुझे भी फ़ख्र होता है। मैं सलाम करती हूँ सीवान को और इस सरज़मीन को कि इन लोगों ने वाकई जहाँ जहाँ भी रहे हैं, आज अलीग हमारे सामने बैठे हुए हैं। हमने क्या जश्न मनाया होगा सर सैयद का जो बाहर मनाया है लोगों ने, आप देखिए कभी यूट्यूब पर सर्च करके। लेकिन आज
इस सिवान ने ये साबित कर दिया कि सर सैयद का जश्न कैसे मनाया जाता है। मैं सलाम करती हूँ डॉक्टर साहब को, अमजद साहब को और शहनवाज साहब को और उनकी कमेटी को। मैं शेर पढ़ती हूँ, मुलाहाजा करें। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। शेर समाप्त करें। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। दिल टटोलो मैं वही हूँ, तुम समझते वाह 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 वाह। नहीं। बहुत शुक्रिया। दिल टटोलो मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। और ये शेर, ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ। मुझे मालूम है आप कसम खाकर बैठे हैं, सारे ख़ानदानी यहीं बैठे हैं और मुझे वो बग़ैर गज़ल पढ़े हुए आप बैठने नहीं देंगे, तो मुझे पढ़ना ही है, आपके हुक्म तामील करना ही है। एक बार ज़ोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए। वाकई आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, आपने बहुत शानदार ये खूबसूरत अजीम समाते हैं। अच्छा ये भी पढ़ो। देखिए अब डॉक्टर साहब ने गज़ल के लिए और मुझे हुक्म दिया है, इजाज़त है। डॉक्टर अमजद साहब ने जो हुक्म दिया है, मेरी भी पसंदीदा गज़ल है, उसके बाद मैं उस गज़ल के शेर मैं ज़रूर पढ़ूँगी इंशाअल्लाह ताला। मुलाहाज़ा करें। पेश करती हूँ 4 मिसरे। मेरी बहनें बैठी हैं, बहुत ज़िक्र हुआ है, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये पढ़ती हूँ, उसके बाद डॉक्टर साहब का हुक्म। इजाज़त है ना आप सबसे? बहुत सलाम, बहुत शुक्रिया, एहसान। मेरे होंठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, मेरे होंठों पे शिकायत भी नहीं आएगी। सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। बस मुझे बेवफा कहे दीजिए, मर जाऊंगी। बस मुझे बेवफा कह दीजिए, मर जाऊंगी। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी, आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। एक गज़ल पढ़ती हूँ, मैं समझती हूँ पैगाम के तौर पर एक दुआया गज़ल है मेरी ये। मुझे डॉक्टर अमजद साहब का हुक्म है तो मैं चंद शेर उस गज़ल के पढ़ती हूँ। आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, सर्द साहब से भी इजाज़त सुने। ज़रूरत है कि मुझे ये गज़ल ज़रूर पढ़नी चाहिए आपकी खिदमत में, मैं पढ़ती हूँ। हमेशा एक दूसरे के हक़ में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। सिवान सुन के बता दे तो मैं सुना के हक़ में दुआ करेंगे, ये हमेशा एक दूसरे के हक़ में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। मिले के बिछड़े मगर तुम्ही से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मिले के बिछड़े मगर तुम्ही से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा आपको नज़ करती हूँ ये शेर। कहीं रहो तुम कहीं रहें हम,
मगर मोहब्बत रहेगी कायम, कहीं रहो तुम कहीं रहे हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। जो ये खता है तो उम्र भर ये खता करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। एक शेर और पढ़ती हूँ कि जहाँ मुकद्दर मिलाएगा अब वहाँ मिलेंगे, ये शर्त कैसी। जहाँ मुकद्दर, बहुत शुक्रिया नदीम भाई, जहाँ मुकद्दर मिलाएगा अब वहाँ मिलेंगे, ये शर्त कैसी। जहाँ मिले थे वहीं हमेशा मिला करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। खामोश लब हैं, मुझे मालूम है, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। वाह वाह वाह, इसी का इंतजार था। बताइए। हाँ मुझे पता था, इसलिए मैंने डॉक्टर साहब की गज़ल को भी मुकम्मल नहीं किया। मुझे मालूम है कि बहुत ज़्यादा सब्र का बान जो है वो इतना भी नहीं हो कि मैं खुद ही उसमें डूब जाऊं। बहरहाल मैं आपके हुक्म की तामील। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब हैं, ऐसा ही सुनी जाती है नई नई गज़ल। आपने तो कहा हम इसी के लिए बैठे और आप ही खामोश बैठे हैं, तो फिर कैसे सुनाया जाएगा? तो ज़रा सा दादो तहसीन के सदाएं बुलंद कीजिए। अलीग बैठे हैं तो अलीगेरियन वाली दाद भी होनी चाहिए। वहाँ तो तालियां भी नहीं बजती बल्कि वाह वाह होती है, तो कम से कम लगना चाहिए कि हम इस वक्त अलीगढ़ में हैं। वो भाई ये इधर जो भाई बैठे हैं वो ये कह रहे हैं नदीम भाई खामोश हो गए। ये गजल तो ऐसी है कि इसमें अगर शबीना न भी पढ़े, सिर्फ गजल का पहला मिसरा पढ़ दें तो बाकी पूरी गजल जो है सामाइन पूरी कर देते हैं। तो इसलिए जो है अब ये गजल तो चूंकि आपकी अमानत बन चुकी है, तो इस गजल पर तो आप ही को शरीक होना है। नदीम भाई का चक्कर छोड़िए, इसको तो आप ही को सुनना है अच्छे से, है ना? बहुत अच्छा। तो तालियां बजाइए सब लोग। सच बात, न जाने कितने गजल सिंगर इसको गा गा के मशहूर हो गए, पार्लियामेंट से लेके, और आप सबके मोबाइल में ये गज़ल ज़रूर होगी। ज़रा सा मुझे हिम्मत दे दें ताकि मैं हिम्मत के साथ पढ़ सकूं, क्योंकि मैं भी मुसलसल सफ़र में हूं। मैं बार बार नहीं कहना चाहती क्योंकि अपने लोग हैं तो ये चीज़ें बहुत छोटी होती हैं। बस मैं हाजिर हूँ। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी ना आएगी नींद तुमको, क्या कहना, वाह। अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा। अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। आज एक अजीम शख्सियत के नाम से, सर सैयद डे के नाम से आज का ये मुशायरा मंसूब किया गया, और शबीना अदीब का ये शेर कि बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फज़ा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। जो वाह वाह वाह, बहुत मेहरबानी। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, और गजल का ये शेर कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा,
पीछे वाले ज़्यादा खुश हो रहे हैं, ये तो देखिए ज़रा। ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फत नई नई है। जाते जाते गजल का मख्ता और आपकी जहमतें तमाम कि अभी मैं कैसे, क्या कहना? अभी मैं कैसे कहूँ शबीना वफा निभाएंगे वो हमेशा। वाह, वाह, अभी मैं कैसे कहूँ शबीना वफा निभाएंगे वो हमेशा। कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नई नई है। वाह 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 वाह।